नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है। पहले तो ये भी बोल दिया था कि पीएम चोर है, सॉरी चौकीदार चोर है। उस पे आपने विश्वास कर लिया। आपने मुझे नाक रगड़वा दी सुप्रीम कोर्ट में कि मैंने ही बोला है, और बोला भी था, गलत नहीं कहूंगा। पर एक बात ये भी तो है कि जब मैंने कहा कि मैं पप्पू हूं, पप्पू हूं, पप्पू हूं, तो इसका मतलब आपने तब विश्वास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं धक्के देकर के बाहर निकाला संसद से कि ऐसे पप्पुओं का यहां पर कोई काम नहीं है? आप समझ रहे हैं मैं किस पॉइंट पे आना चाह रहा हूं? मेरा कहने का मतलब है, अब अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है जो दोबारा बोलूंगा तो फिर फंस जाऊंगा। पीएम के बारे में ही बोला, बल्कि मैंने तो पूरी मोदी उसके लिए बोला है कि जो मोदी नाम के होते हैं वो ये होते हैं, वो होते फलाना होता है, ढिमाका होता है। अच्छी सूरत का मतलब ये नहीं होता कि मैं कुछ भी बोल दूं। सूरत में ही मेरी कंप्लेंट हुई है, और अब जो सूरत हो गई है किसी को दिखाने लायक सूरत नहीं है। महाशिवरात्रि पर हमने बेल पत्र लिए थे और अब हमें बेल लेनी पड़ रही दोबारा से। वो तो भोले बाबा हैं, बेल में मान जाते हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट बाबा हैं। 30 दिनों के अंदर अंदर अगर नहीं मैंने जवाब दिया तो भैया 2 साल के लिए गॉन, ओके, बाय बाय, टाटा, खत्म, खल्लास। राहुल गांधी विल बी अ गॉनर, बिना शादी हुए गौना। समझ रहे हैं? ना मम्मी में इतनी बुद्धि है, ना दीदी में, कि जो मुझे थोड़ा गाइड तो कर दे कि भैया किसके बारे में क्या बोलना होता है। प्रचार के चक्कर में अचार डलवा दिया मेरा। और अगर अब भी ढंग से नहीं चले 30 दिनों में तो बस फिर तो लग गए लेंटर। क्या कहूं? मैंने 10 बार बोला स्क्रिप्ट राइटर को कि ऐसी चीजें मत लिखो, मत लिखो, मत लिखो। अब पूरी की पूरी कम्युनिटी मेरे से खफा हो गई है। खांसी से याद आया, केजरीवाल मेरे पक्ष में बोल रहा है। वो तो बोलेगा ही ना, क्योंकि उसकी और मेरी एक ही जैसी पोजीशन है। न उसको किसी का सहारा है, ना मुझको। कह रहा है कि राहुल बाबा ने क्या गलत कह दिया। अरे कुछ तो बुद्धि रख ले, मैं तो फिर बच जाऊंगा। तेरे तो 2 अंदर है, तू भी जाएगा। और अगर मैंने 30 दिन में कुछ नहीं किया तो सारे इकट्ठे पार्टी वहीं होगी, मेरे हाथ में झाड़ू आ जाएगी फिर। समझ रहा है? तेरे को बोल रहा हूं खुलखुल्ले। लगता है अब ऐसी मशीन बनानी पड़ेगी भैया, जिसमें एक तरफ से कुछ भी कह दो और दूसरी तरफ से साफ निकल जाओ। वरना अच्छी भली पार्टी चल रही थी, अच्छी भली, मैं घूम रहा था रोड पे, सड़कों पे, जैसे तैसे लाइन पे लाया और फिर ये डायलॉग। कुछ नहीं कर सकता मैं। 52 साल की उम्र में अब देखना पड़ेगा। अरे मैं राहुल गांधी हूं, मैं गांधी जी थोड़ी हूं जो मुझे जेल में डाल दोगे। उनके पास तो फिर चरखा था, मैं तो उल्लू का चरखा हूं, जिस अंदर जाने के बाद भी ये नहीं पता लगेगा कि आया क्यों है तू अंदर। 2 दिन माल नहीं फूकता हूं तो उसके बाद लगता है कि मैं क्यों हूं, क्या हूं, कहां से हूं, कब से हूं।
मम्मी को ही मिसेस गांधी बोलने लग जाता हूं। फिर वो समझ जाती है, बैठे जा कमरे में जाके सूंघ के आ। फिर नमक चाटता हूं, फिर आता हूं। अरे वो बापू थे जिन्होंने डांडी से नमक निकाला था, मैं तो लाइनों में नमक निकालता हूं और करके बस सुरजेवाला तुम और तुम लगो भैया, जाओ लाइनों में, कराओ इस काम को। 30 दिन बचे हैं, वरना तुम दोनों को भी मैं अंदर ही ले लूंगा फिर। खेड़ा खेड़ा टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, नमस्कार। मम्मी यार मैं नहीं खेल रहा यार। अच्छा वाला नानी के घर जाता था, वहां पे मुझे लेकर के आता था, तुमने फंसवा दिया। मोदी यूं मोदी यूं मोदी यूं। मेरे दिमाग में भी उस दिन पता नहीं क्या आया, मैंने भी बोल दिया मोदी नाम के सारे ही ऐसे होते हैं, फलाना होता दिमाग। तुमने फंसवाया मेरे को। पहले सरदार की लगवा दी, अब मेरी लगवा दी। मैं नहीं खेल, मेरे नहीं चाहिए चॉकलेट, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं खेलना वीडियो गेम। नया माल मंगाओ मेरा। नया माल लूंगा मैं। ये काट देना भैया, कार्ड तो मम्मी ने दिया मेरा।